हमारा जो टॉपिक है वो है मिक्सचुरेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन समझते हैं। आई एम राइटिंग द डेफिनेशन। मिक्सचुरेशन होता क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग यूरिन। प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग यूरिन मतलब इसमें जो यूरिन है, यूरिन को जो है वो एक्सपेल आउट किया जाता है बेसिकली। कहाँ से? ऑब्वियसली फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। कहाँ से? फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, है ना? किसके थ्रू? थ्रू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू। ओके। सो डेफिनेशन अगर आपको प्रॉपर बतानी है तो आप क्या बोलेंगे? इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द यूरेथ्रा। एम आई क्लियरली ऑडिबल? So, what is micturition? It is the process of expelling of urine from the urinary bladder through the urethra. अच्छा, यूरिन जो है वो टेम्परेरली कहाँ पे स्टोर होता है? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ठीक है। देर आर टू सेट्स ऑफ सर्कुलर स्फिंक्टर मसल्स इन द ब्लैडर। ब्लैडर के अंदर जो है वो दो सेट होते हैं सर्कुलर स्फिंक्टर मसल्स के। देर आर टू सेट्स ऑफ सर्कुलर स्फिंक्टर मसल्स इन द ब्लैडर। कौन सी मसल्स होती हैं? सर्कुलर स्फिंक्टर मसल्स होती हैं। कहाँ पे? यूरिनरी ब्लैडर में। अच्छा, when the bladder is filling up, both these sets of muscles are constricted. जब ब्लैडर में जो यूरिनरी ब्लैडर फिलअप होता है तो उस केस में both two set of muscles, ये दोनों मसल्स क्या करती हैं? कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं। कौन सी मसल्स हैं? विच मसल्स? सर्कुलर स्फिंक्टर मसल्स। ठीक है। तो सर्कुलर स्फिंक्टर मसल्स उस टाइम पे क्या करती हैं? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। ठीक है। सो जब ब्लैडर जो है वो ब्लैडर के अंदर यूरिन जब फिलअप हो रहा होता है तो उस टाइम के ऊपर ये जो मसल्स हैं, सर्कुलर स्फिंक्टर मसल्स हैं, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। राइट। सो द एग्जिट इज क्लोज्ड हाउएवर एज द प्रेशर। अब क्या है कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो यूरिन है वो जो है एक तरह से फिलअप होता जाएगा। तो एक तरह से जो यूरिन का जो प्रेशर है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। सो हाउएवर द प्रेशर एज द प्रेशर ऑफ द यूरिन इंक्रीजेस, तो जैसे जैसे प्रेशर ऑफ इंक्रीज जो प्रेशर है यूरिन का वो इंक्रीज करेगा तो जो वॉल्स ऑफ द ब्लैडर हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगी। राइट। सो व्हाट हैपन? द वॉल्स ऑफ द ब्लैडर दे आर स्ट्रेच्ड। ओके। सो दिस इज होल थिंग विच इज हैपनिंग हेयर। सो ये चीज हमें याद रखनी है कि कब ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे मसल्स। ठीक है। और किस तरह से जो यूरिनरी ब्लैडर है वो आपके पास यहाँ पे जो वॉल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर है वो स्ट्रेच हो जाएंगी। कब? व्हेन द प्रेशर ऑफ द यूरिन इंक्रीजेस एंड दिस ट्रिगर्स ऑफ एन। अच्छा, एक यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन होता है। विच वन? ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन होता है यहाँ पे, एक ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन। अच्छा, इससे क्या होता है कि जो अपर जो स्फिंक्टर हैं, क्योंकि हमारे पास टू सेट ऑफ सर्कुलर स्फिंक्टर्स थे ब्लैडर में। ठीक है। अपर और लोअर। तो उसमें से जो अपर वाले जो स्फिंक्टर हैं दे विल रिलैक्स। वो रिलैक्स हो जाएंगे। और जो लोअर जो स्फिंक्टर है वो वो जो है वो अंडर द दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन। सो बेसिकली यहाँ पे एक केस में तो, सो आई एम रीडिंग इट अगेन। हाउएवर as the pressure of the urine increases, the walls of the bladder are stretched and this triggers off an automatic reflex action. ठीक है। इसकी वजह से जो अपर स्फिंक्टर हैं वो क्या कर जाएंगे? रिलैक्स कर जाएंगे। जब लोअर स्फिंक्टर ब्रेन के कंट्रोल के अंडर है, सो यूरिन कैन स्टिल बी रिटेन्ड until this muscle is relaxed too. So control of the urination is not possessed by very young children but is gradually learned. अर्ज फॉर द मिक्चुरेशन। अच्छा, अर्ज फॉर मिक्चुरेशन कब होगा? व्हेन द यूरिनरी ब्लैडर इज फील्ड। व्हेन द यूरिनरी ब्लैडर इज फील्ड। राइट। जब वो फिलअप हो जाएगा विथ विथ 300 to 400 ml ऑफ यूरिन। इतना मतलब नियरली जब उसके अंदर जो यूरिन है वो जब फिलअप हो जाएगा। ठीक है। तो या so the stretched bladder stimulates nerve endings to develop the reflex। जब मतलब स्ट्रेचिंग हुई यूरिनरी ब्लैडर की। सो हाउएवर यूरिन कैन बी रिटेन्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर टिल इट गेट्स फिल्ड अप टू द मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 700 to 800 ml। एट दिस टाइम द अर्ज बिकम्स पेनफुल एंड लीड्स टू वॉलेंट्री मिक्चुरेशन। टोटल अमाउंट ऑफ urine excreted per day
1.6 टू 1.8 लीटर्स होता है। अच्छा, हमें पता है कि जो अमाउंट है वो इंक्रीज करेगा विद लार्जर इनटेक ऑफ फ्लूइड, जैसे वाटर अगर आपने ज्यादा ले लिया या फ्रूट जूसेस आपने ज्यादा अमाउंट में ले लिया, ठीक है। अगर आप इनका लेसर इनटेक करते हैं तो ये अमाउंट डिक्रीज करता है। सो दिस वी हैव टू कीप इन माइंड। अंडरस्टूड, टेल मी। ये आपको मेन पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ने हैं कि यूरिन टेम्परेरली आपके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हुआ, और अर्ज फॉर मिक्चुरेशन अकर्स व्हेन द यूरिनरी ब्लैडर इज फिल्ड विद, तो हमें अर्ज होती है उस टाइम, ठीक है। बट जो यूरिन है ना वो रिटेन हो सकता है यूरिनरी ब्लैडर में टिल इट गेट्स फिल्ड अप टू द मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम ये है मैक्सिमम कैपेसिटी, ठीक है, 700 टू 800 ml के बीच में, ठीक है। तो ये है मैक्सिमम कैपेसिटी। और टोटल अमाउंट ऑफ यूरिन एक्सक्रेट पर डे कितना होता है डेली का यूरिन आउटपुट? 1.6 से 1.8 लीटर्स नियरली, ठीक है। और मसल्स में आपने क्या पढ़ा, कौन सी मसल्स इन्वॉल्व हैं? टू सेट्स ऑफ सर्कुलर स्फिंक्टर मसल्स इन द ब्लैडर। अंडरस्टूड, टेल मी एनी डाउट्स? ओके, दैट्स फाइन। So now I will explain here about the composition of urine. Let's discuss about the composition of urine first. सो कंपोजिशन ऑफ यूरिन की बात करें तो यूरिन हमें पता है एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, ठीक है। अगर हम यूरिन की कंपोजिशन की बात करें तो यूरिन जो है वो क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। अब देखो हमें पढ़ना किस तरह से है, हमें ये मतलब इसमें ये देखना है कि ह्यूमन यूरिन के अंदर क्या क्या चीजें हैं। ह्यूमन यूरिन में क्या क्या है, एक तो वाटर है, प्लस जो है वो वेस्ट है, राइट। जिसमें वाटर की अगर मैं बात करूं तो नियरली 95% तो आपका ओनली वाटर है, अबाउट 75% वाटर है, सॉरी 95% वाटर है, तो मतलब मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द यूरिन जो है वो क्या है, वाटर ही है, ठीक है। अच्छा, जबकि वाटर के अंदर जो मेन जो वेस्ट है वो क्या है, यूरिया। यूरिया है आपके पास मेन वेस्ट। अब यूरिया कहाँ से आता है, जब जो प्रोटीन्स हैं वो जब टूटते हैं, सो यूरिया कम्स फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन्स, जब प्रोटीन्स टूटते हैं, राइट। तो एट दैट केस योर यूरिया दैट विल कम आउट, ओके। सो ये जो है लार्जेस्ट वेस्ट है यूरिन में, कौन है मेन वेस्ट, यूरिया। इसके अलावा यूरिन के अंदर जो है वो कुछ एक जो है वो सॉल्ट्स, या फिर आई कैन से जिनको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ये भी पाए जाते हैं, ठीक है। सॉल्ट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स भी यूरिन के अंदर पाए जाते हैं। उसमें क्या क्या आता है, जैसे कि सोडियम हो गया, सोडियम हो गया आपका Na पॉजिटिव, पोटाशियम क्या है हमारा K पॉजिटिव, ओके। इसके अलावा आपका क्लोराइड आयोन है, क्लोराइड आयोन क्या होता है आपका Cl नेगेटिव आयोन, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कैल्शियम आयोन है, कैल्शियम आयोन इज व्हाट, Ca2 पॉजिटिव आयन, ठीक है। फॉस्फेट आयोन है हमारा, सल्फेट आयोन है। तो ये सारे आयंस जो है वो वाटर इसके अंदर यूरिन के अंदर पाए जाते हैं। तो क्या क्या इलेक्ट्रोलाइट्स हुए, सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, फॉस्फेट, सल्फेट, राइट। तो ये मेन मेन जो आपको मतलब जस्ट आई गिव ए आउटलाइन है। अच्छा, यूरिन का जो है वो जो भी कलर होता है, जैसे एम्बर कलर यूरिन का होता है, तो वो किसकी वजह से ये होता है, यूरोक्रोम की वजह से, राइट। तो दिस कलर इज ड्यू टू द यूरोक्रोम। ये क्या है, ये एक येलो कलर का, रिमेंबर इट इज ए येलो कलर्ड पिगमेंट। क्या होता है, ये आपका येलो कलर का पिगमेंट होता है जो कि यूरिन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इट गिव्स यूरिन इट्स नॉर्मल येलो कलर, इट गिव्स। अच्छा, क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है, इसमें इंक्लूड कर लेना कि ये जो यूरोक्रोम नाम का जो पिगमेंट है ये कब बनता है, ठीक है। क्वेश्चन कई बार आता है कि यूरोक्रोम नाम का पिगमेंट कब बनता है, तो यूरोक्रोम नाम का पिगमेंट कब बनता है, फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन, राइट। यूरोक्रोम पिगमेंट कब बनता है, ब्रेकडाउन से बनता है। ब्रेकडाउन किस चीज का, रिमेंबर हीमोग्लोबिन का, जब हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है, राइट। हीमोग्लोबिन जो है वो क्या है, हीमोग्लोबिन है आपका
रेड पिगमेंट ऑफ ब्लड, द रेड पिगमेंट ऑफ ब्लड, ठीक है, वो क्या है आपका यूरोक्रोम है। तो प्रोसेस जो है वो किस तरह से चलता है, ये सारा का सारा, आपके पास जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन की जो है वो ब्रेक डाउन हुई, राइट, जो कि रेड कलर का पिगमेंट है, तो यूरोक्रोम वहां से बनता है। ओके, अब जो आपके पास यूरोक्रोम नाम का जो पिगमेंट है, उसके बारे में स्पेशल बात क्या है कि जो भी यूरिन के अंदर वाटर है, जो भी यूरिन के अंदर वाटर है, उसके साथ ये मिक्स हो जाता है। जो भी यूरिन के अंदर क्या है वाटर है, उसके साथ ये मिक्स हो जाता है, मिक्सेस विद वाटर इन द यूरिन, और यूरिन को जो है उसका जो भी कलर है, जैसे पेल येलो कलर है, तो वो उसको देता है पेल येलो कलर, राइट। यही यूरोक्रोम की वजह से। और ये कैसे बनता है, ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ द हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है, दैट वी हैव टू रिमेंबर हियर। ओके, so this is the basic thing. फिर composition of normal urine varies considerably on the several factors. This is because of proteins. अच्छा, आपको ये बात बताई कि प्रोटीन्स का जो डीएमिनेशन होता है, ठीक है, डीएमिनेशन ऑफ प्रोटीन्स जो है वो कहाँ पे होता है, वो होता है हमारे लीवर के अंदर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि डीएमिनेशन ऑफ प्रोटीन्स जो है वो कहाँ पे होता है, तो आपको याद रखना है ये होता है हमारा कहाँ पे, इट अकर्स इन द लीवर, ठीक है। अब ये क्या हुआ हमारा, ये डीएमिनेशन का मतलब क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है, एज द नेम इट सेल्फ इंडिकेटिंग, इट्स इजी, नेम इट सेल्फ इंडिकेटिंग। डी का मतलब क्या होता है, डी मीन्स रिमूवल, डी का मतलब होता है, डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल, ठीक है। तो जब भी जो है वो रिमूवल होता है किस चीज का, अमाइनो ग्रुप का, अमीनो ग्रुप का, NH2 ग्रुप का, जब भी जो है वो रिमूवल होता है, राइट, फ्रॉम एन अमीनो एसिड, तब हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, देखो आपको एक बात पता होगी कि जो आपके पास प्रोटीन्स होते हैं, व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अवर प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स जो है वो किससे मिलके बनते हैं, अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं। सो दिस थिंग वी नो ऑलरेडी, नथिंग स्पेशल इन दिस। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर टू कंसीडर ऑन कि अब प्रोटीन्स अमीनो एसिड से बने, तो अमीनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप है उसका जब रिमूवल हुआ, तो तब हम उसको बोलते हैं डीएमिनेशन का प्रोसेस, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है, लीवर के अंदर, लीवर के अंदर, ठीक है। और सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन होती है फिर यूरिया की, यूरिया की फॉर्मेशन होती है, रिमेंबर दिस थिंग। सो अब आपको पहले बताया कि यूरिया मेन वेस्ट है जो इसके अंदर है, तो ये आपको अंडरलाइन कर लेना है, इंपॉर्टेंट, दैट यूरिन कंटेन्स, यूरिन जो है 96% ऑफ वाटर को और 2.5% ऑर्गेनिक वेस्ट को, जैसे कि हो गया, ठीक है, मतलब इसके अलावा अदर कंपोनेंट्स है, लाइक यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, या फिर वाटर सोल्यूबल विटामिन है। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सी होती है, विटामिन बी एंड सी। इसके अलावा हार्मोन्स हैं, ऑक्सीलेट्स हैं, ये भी आपके यूरिन के अंदर पाए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत ही कम अमाउंट में, जैसे आई टोल्ड यू ऑलरेडी, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, है ना, जिसको सॉल्यूट्स बोल सकते हैं, जैसे सोडियम है, क्लोराइड है, फॉस्फेट है, सल्फेट है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयोडीन, ये भी इसके अंदर यूरिन के अंदर पाए जाते हैं। एंड यूरिन की अगर बात करूं मैं, तो यूरिन कैसा होता है, एसिडिक होता है, एसिडिक है, सो मीन्स पीएच इज नियरली 6 इन द बिगनिंग, अबाउट बिकम एल्केलाइन ऑन स्टैंडिंग ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया। अब होता क्या है कि यूरिन का अगर आपसे पूछा जाए नेचर, तो ये स्लाइटली एसिडिक की तरफ है, पीएच नियरली 6 है इन द बिगनिंग, उसके बाद ना ये अल्केलाइन बन जाता है ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया टू अमोनिया, ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया टू अमोनिया। अच्छा, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब यूरिन को जो है, व्हेन यूरिन इज केप्ट आउटसाइड फॉर सम टाइम, यहाँ पे लिखा है लाइक ऑन स्टैंडिंग, इसका मतलब ये हुआ कि जब यूरिन को, मान लीजिए यूरिन का सैंपल कलेक्ट किया,
और यूरिन इज केप्ट आउटसाइड फॉर सम टाइम, मतलब फ्रेश यूरिन नहीं है, तो उस केस में वो जो है लेस एसिडिक हो जाता है और मोर बेसिक बन जाता है। तो इन सिंपल वर्ड्स इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो पीएच है वो इंक्रीज कर रहा है, पीएच इंक्रीज कर रहा है, और यूरिन जो है वो अल्केलाइन की तरफ जा रहा है, मतलब वो बेसिक हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि उस केस में होता क्या है कि जो यूरिया है वो आपका अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज रिलीज्ड। अब अमोनिया बन रहा है तो अमोनिया भी बेसिक नेचर का ही है। ठीक है, तो फिर इसीलिए उसका बेसिक नेचर हो जाता है, दिस वी हैव टू रिमेम्बर। सो फ्रेश यूरिन की बात करें अगर आप, तो आप बोलोगे कि फ्रेश यूरिन कैसा होता है, स्लाइटली एसिडिक। जबकि आपसे पूछा जाए कि जो स्टैंडिंग यूरिन है तो वो हो जाएगा अल्केलाइन। ठीक है, जो फ्रेश नहीं है। क्यों? क्योंकि पीएच इंक्रीज हो रही है, पीएच जब इंक्रीज होगी तो यूरिन बन जाएगा बेसिक। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? टेल मी। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है आपके पास यहाँ पे, दैट इज ESRD। ESRD क्या होता है? दिस इज द एंड रीनल स्टेज, एंड स्टेज रीनल डिजीज, एंड स्टेज रीनल डिजीज। ये कब होता है? इफ जब कंप्लीट और इरिवर्सिबल किडनी फेलियर हो जाता है, जब कंप्लीट और इरिवर्सिबल किडनी जाता है तो उसको हम बोलते हैं किडनी, उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी डिजीज बोलते हैं हम उसको? एंड स्टेज रीनल डिजीज। ठीक है। इफ किडनी स्टॉप वर्किंग कंप्लीटली, आवर बॉडी इज फिल्ड विद एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। अगर किडनी मान लीजिए काम करना बंद कर जाती है पूरी तरह से, तो जो वेस्ट है वो बाहर नहीं निकलेगा शरीर से, तो हमारी बॉडी जो है वो फिलअप हो जाएगी एक्स्ट्रा वाटर के साथ और वेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या कंडीशन बोलते हैं? इस कंडीशन को हम यूरेमिया की कंडीशन बोल देते हैं, राइट? दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज यूरेमिया। तो यूरेमिया का मतलब क्या हुआ कि जो यूरेमिया जो है वो क्या हुआ, दैट इज एक्सेस ऑफ यूरिया। मतलब यूरिया और साथ में जो अदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, यूरिया एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये इंक्रीज हो गए आपके, इंक्रीज इन द ब्लड, है ना? ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज किडनी इज नॉट डूइंग इट्स वर्क फंक्शन प्रॉपरली, एंड किडनीज कैन नॉट रिमूव डैम। इसी कंडीशन को हम यूरेमिया की कंडीशन बोल देते हैं। सो अवर हैंड्स और फिट में स्वेल, इसकी वजह से। अब देखो, अगर बॉडी के अंदर जो है वो ये सारी चीजें जो है वो इकट्ठी हो गई, तो इसकी वजह से पेशेंट का जो बॉडी, आप बोल सकते हो उसके हैंड या फिट में भी स्वेलिंग देखने को मिलेगी, राइट? ये इम्पोर्टेंट है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, दैट इज द डायलिसिस मशीन। नेक्स्ट वन इज द डायलिसिस मशीन दैट वी विल डिस्कस हियर। इसको आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है, इसको आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। सो डायलिसिस मशीन जो है वो क्या है? सबसे पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन यू कैन राइट हियर। ए डायलिसिस मशीन इज ए मशीन, write it in your book itself. Dialysis machine is a machine that cleans the blood, that cleans the blood when kidneys cannot do it, when kidneys cannot do it। मतलब ये जो डायलिसिस मशीन है ये वर्क करती है लाइक एन आर्टिफिशियल किडनी, इट वर्क्स लाइक एन आर्टिफिशियल किडनी। अब ये डायलिसिस की नीड कब पड़ेगी? डायलिसिस की नीड ऑब्वियसली कब पड़ेगी हमें, जब इस मशीन की जरूरत कब पड़ेगी? जब किडनी फेलियर का पेशेंट है, ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि जो ब्लड है वो ज्यादा टॉक्सिक बन गया, ब्लड बिकम्स टॉक्सिक, राइट? तो इस कंडीशंस में तो होता क्या है, किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल, हमें पता है। सो सेवरल फैक्टर्स लाइक कुछ इन्फेक्शंस या कोई इंजरी हो गई मान लो, या बहुत हाई ब्लड प्रेशर हो गया, वेरी हाई ब्लड शुगर हो गया, या रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो हो गया, किडनीज तक प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं पहुंच रहा है, सो दिस लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी। तो बॉडी के अंदर जो है वो क्या हो जाएगा, पॉइजनस वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और इससे जो पेशेंट है, पर्सन है, उसकी डेथ भी हो सकती है। सो डायलिसिस मशीन इज यूज, तो इसी वजह से उस केस में पेशेंट डायलिसिस पे होता है, डायलिसिस मशीन का यूज किया जाता है
टू फिल्टर द ब्लड ऑफ ए पर्सन, जब दोनों की दोनों किडनीज जो है वो डैमेज हो जाएं, व्हेन बोथ द किडनीज आर डैमेज्ड। सो तो प्रोसेस इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, इन दिस प्रोसेस ब्लड इज टेकन फ्रॉम द मेन आर्टरी मिक्स्ड विद एन एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट जो है वो क्या लिया जाता है यहाँ पे, हिपैरिन लिया जाता है। ठीक है, हिपैरिन लिया जाता है। एक ट्यूब होती है ना, बेसिकली इसमें क्या करते हैं, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक ट्यूब होगी आपके पास दैट टेक्स ब्लड फ्रॉम द पेशेंट्स आर्म। ठीक है, उसको इंसर्ट करेंगे तो पेशेंट की आर्म से वो जो है वो ब्लड को लेगी। ठीक है। अच्छा, और वो जो ब्लड है वो कहाँ पे एंटर करेगा, वो ब्लड एंटर करेगा आपकी डायलिसिस मशीन में। वो ब्लड एंटर कर जाएगा, कहाँ पे एंटर कर जाएगा, डायलिसिस मशीन में ब्लड एंटर कर गया। अब मशीन के अंदर जो है एक फिल्टर होता है, उस मशीन के अंदर एक फिल्टर होता है, जिस फिल्टर को डायलाइजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उस फिल्टर को डायलाइजर कहा जाएगा, या उसको आर्टिफिशियल किडनी कहा जाएगा। ठीक है, उस फिल्टर को क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल किडनी, या उस फिल्टर को डायलाइजर कहा जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अब ये भी नहीं होना चाहिए ना कि अब वो जो जो ब्लड है वो कोएगुलेट कर जा रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हिपैरिन एंटी कोएगुलेंट का जो है वो यूज किया जाता है। तो आपको पहले बताया कि देन पम्प्ड इनटू द apparatus कॉल्ड एज द डायलाइजर। सो इन दिस apparatus blood flows through the channels or tubes which are made up of the cellophane. So अब आपके पास जो है ये बात आपको याद रखनी है कि किस तरह से ये सारा जो सेटअप है ये होता है। अच्छा, इसके अंदर जो है, इसके अंदर याद रखना, ये जो आपके पास जो सिलोफेन है, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह यहाँ पे एक्ट करेगा। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगा। तो बेसिकली डायलाइजर है ना आपके पास, जो कि जिसको हमने बोला आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, तो ये जो डायलाइजर है, इट हैज नोटेड डाउन, डायलाइजर हैज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके पास क्या है, एक तो इसके पास है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दूसरा, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो आपको बोला अभी, जो सिलोफेन मेम्ब्रेन है वो, और साथ ही साथ इसके पास क्या है, डायलिसिस फ्लूइड है। साथ ही साथ इट हैज व्हाट, डायलिसिस फ्लूइड। ठीक है, डायलिसिस फ्लूइड। तो होगा क्या यहाँ पे, द मेम्ब्रेन, ये जो यहाँ पे जो सेलोफिन मेम्ब्रेन का यूज करेंगे, ये सेपरेट करेगी ब्लड फ्लोइंग इनसाइड द ट्यूब एंड द एंड द डायलाइजिंग फ्लूइड which has the same composition as that of the plasma, except the nitrogenous waste। तो इसमें हमें कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है। बेसिक सा हमें यहाँ पे ये यहाँ पे पता होना चाहिए कि किस तरह से हमारे पास एक डायलाइजर यूज हो रहा है, सारा का सारा सेटअप कैसे यूज होता है। सो जो आपको समझ में आया अभी तक, फिर हम आगे इसको पढ़ते हैं। कैन यू एक्सप्लेन दैट थिंग दैट यू अंडरस्टूड टिल नाउ, व्हाट आई एक्सप्लेन्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग। An injury, an infection, your kidney not working properly, then we use otherwise your toxins will stay inside the blood। Yeah। अब होता क्या है ना, डायलिसिस मशीन में याद रखना, अब ये जो हमने अभी पढ़ा यहाँ पे, जो सिलोफेन आपने अभी पढ़ा, ठीक है, तो डायलिसिस मशीन में क्या होता है, जो सिलोफेन है दैट एक्ट्स एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह, नोटेड डाउन, इन ए डायलिसिस मशीन सिलोफेन एक्ट एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
means it lets small waste molecules like urea, salts, and excess water to pass through it, but keeps blood cells, proteins, and glucose inside. It lets small waste molecules like urea, salts, and excess water to pass through it, but keeps blood cells, proteins, and glucose inside. ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली ये लॉ कर रहा है, क्या लॉ कर रहा है ये, कि ब्लड जो है आपका फिल्टर हो विदाउट लूजिंग इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो लूज ना हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके पास लूज ना हो, क्योंकि हमें तो करना क्या है, हमारा मेन टारगेट क्या है यहाँ पे आर्टिफिशियल किडनी यूज करके, कि जो वेस्ट है जैसे यूरिया हो गया या सॉल्ट हो गया, एक्सेस वाटर हो गया, वो पास हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्लड सेल्स भी अब जो है वो पास आउट हो गए, वो ब्लड के अंदर ही रहने चाहिए, राइट, या ग्लूकोज है तो वो, तो इस तरह से। सो ये आपके पास सारा, फिर अब देखो बेसिक बेसिक सी चीजें याद रखनी है, जैसे एंटीकोएगुलेंट यूज हो रहा है यहाँ पे, सो दैट इज द हिपैरिन यूज होता है यहाँ पे एंटीकोएगुलेंट। ठीक है। तो ब्लड इज टेकन फ्रॉम द मेन आर्टरी, आई टोल्ड यू, दैट इज मिक्स्ड। पंप किस में किया जाता है, एक एपरेटस में, जिसको डायलाइजर बोलते हैं, जिसको हम जो है वो क्या बोलते हैं, उस एपरेटस को जिसके अंदर जो ब्लड है वो पंप हो जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड एज द डायलाइजर। अच्छा, ये जो आपके पास डायलिसिस फ्लूइड होता है, जो डायलिसिस फ्लूइड होता है वो एक स्पेशल फ्लूइड होता है जो कि डायलिसिस मशीन में यूज होता है। ठीक है। डायलिसिस फ्लूइड में डायलिसिस फ्लूइड क्या है, ये आपके पास एक स्पेशल फ्लूइड है जो कि यूज होता है कहाँ पे, आपके इसमें डायलिसिस मशीन में, राइट। इट हेल्प्स टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, इट हेल्प्स टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, रिमेंबर। तो इस तरह से ये सारा का सारा एंटीकोगुलेंट आपको बता दिया इस तरह से दिस। अच्छा, ईच जो डायलिसिस सेशन होगा पेशेंट में वो होगा फॉर 3 to 6 आवर्स, है ना, एक सेशन के लिए जो टाइम लगेगा वो 3 to 6 आवर्स का टाइम लगता है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये यूज किया जाता है किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स में, किडनी फेलियर पेशेंट्स में। So now I am going to explain here about the kidney transplantation. Kidney transplantation, firstly, I will write here its definition. So, definition should be clear in the starting. You can write in the book itself. Kidney transplantation is the surgical procedure. It is the, you have hard copy of this book, right? So, you can write the definition in the book itself. Kidney transplantation is the surgical procedure in which a healthy kidney from a donor is placed into a person whose kidney have failed। ठीक है, तो मतलब ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो इन विच ए हेल्दी किडनी फ्रॉम ए डोनर इज प्लेस्ड इनटू ए पर्सन हुज किडनी हैव फेल्ड। मतलब बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इन सिंपल वर्ड्स, इट मींस रिप्लेसिंग ए बैड किडनी विद ए हेल्दी वन, हेल्दी किडनी के साथ। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि देखिए जब एक किडनी है तब भी जो पर्सन का काम चल पड़ेगा, बट when why it is done when both the kidneys they stop working, that is the condition of the kidney failure, when the both the kidneys they stop working, that is the condition of the kidney failure। या फिर वो उन कंडीशंस में व्हेन डायलिसिस अलोन इज नॉट इनफ, मतलब डायलिसिस ही जब सफिशिएंट नहीं है, मतलब डायलिसिस के द्वारा ऐसा हो सकता है कि डायलिसिस के द्वारा पूरी तरह से टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल रहे हैं बॉडी से, तो एट दैट केस टू सेव द लाइफ एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ,
दिस इज important. सो टाइप्स, बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन इस तरह से जो है किया जाता है। तो एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। द बेस्ट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर किडनी फेलियर, acute renal failure is kidney transplantation. Long term solution है, the functioning kidney is used in the transplantation from a donor, preferably a close relative. The kidney that is received by a recipient must be a good match to his body. मतलब रेसिपिएंट है जहां से वो पेशेंट रिसीव करेगा किडनी, रिसीवर से, ठीक है। तो जो भी वो किडनी रिसीव करेगा, मतलब ऐसा होना चाहिए, मस्ट बी ए गुड मैच टू हिज बॉडी, टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ रिजेक्शन ऑफ द, क्योंकि क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, इम्यून सिस्टम जो है वो कई बार जो है वो उसको रिजेक्ट कर देता है फॉरेन समझ के, राइट, फॉरेन समझ के उसको रिजेक्ट कर देता है। तो मतलब चांसेस ऑफ रिजेक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा। सो द किडनी दैट इज रिसीव्ड बाय रेसिपिएंट must be a good match to his body to minimize the chances of rejection of the transplanted kidney by the immune system of the recipient. So nowadays, the process of organ donation helps a lot for the kidney failure patients. Organs are collected from the brain dead patients, then transplanted to the recipient. To know more about organ donation, let's see. Then yes. So basically, what is a kidney transplantation that I told you? So what you understood about kidney transplantation? Can you explain? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अदर पाथवेज ऑफ एक्सक्रीशन। हमें पता है मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन जो कि यूरिन को रिलीज कराता है, दैट इज द किडनी, ठीक है। अब उसके अलावा अदर जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे एसेसरी एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स, उनको हम बोलेंगे एसेसरी एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स। दीज आर द अदर पाथवेज ऑफ एक्सक्रेशन। तो जिसमें आते हैं हमारे पास लंग, स्किन, लीवर, ये सारे। तो लंग्स से हम स्टार्ट करेंगे। लंग्स से लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लंग्स। लंग्स क्या करते हैं, लंग्स रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को। लंग्स दे रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ठीक है। हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 इज ए वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। CO2 इज ए वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। CO2 is a waste product of respiration. So in the respiratory processes, lungs remove carbon dioxide and water. Next आता है हमारे पास इसमें, that is the skin. अब स्किन के थ्रू क्या रिमूव होता है, लाइक स्वेट, आपको पता है स्वेट, ठीक है। स्वेट के अंदर क्या है, वाटर है स्वेट के अंदर, या उसके अंदर जो है सॉल्ट्स हैं, या यूरिया है, राइट। स्वेट के अंदर क्या है, वाटर है, सॉल्ट्स हैं, हमारा यूरिया है। फिर आता है आपका आगे इसमें, since the skin sends out plenty of water and small amounts of salts, it serves as an excretory organ. जो स्किन के अंदर सिबेसियस ग्लैंड्स होती हैं, जो स्किन के अंदर सिबेसियस ग्लैंड्स होती हैं, वो एलिमिनेट करती हैं सीबम को, ठीक है। स्किन के अंदर कौन सी ग्लैंड्स, सिबेसियस ग्लैंड्स, राइट। स्किन के अंदर जो सिबेसियस ग्लैंड्स हैं दैट एलिमिनेट द सीबम। सीबम क्या है एक्चुअली, यू कैन राइट हियर इन द बुक। ये होता है, इट इज एन ऑयली सब्सटेंस। व्हाट इज इट, इट इज एन ऑयली सब्सटेंस secreted by the secreted by the sebaceous glands in the skin। जो हमारी स्किन के अंदर sebaceous glands हैं वो इस ऑयली सब्सटेंस को सिक्रेट करती हैं। तो ये जो है बेसिकली ये हेल्प करता है टू मेक द स्किन सॉफ्ट, स्किन को सॉफ्ट बनाना, या आप बोल सकते हो स्किन को स्मूथ बनाना, और स्किन को एक तरह से वाटर प्रूफ बनाना, टू मेक द स्किन सॉफ्ट, स्मूथ एंड वाटरप्रूफ। सो सिबेसियस ग्लैंड्स, जैसे आपको पता है कि फाउंड इन स्किन स्पेशली, ये जो सिबेसियस ग्लैंड्स हैं ये जैसे स्कैल्प में हो गई, राइट, स्कैल्प में हो गई, या फेस में, फेस की स्किन में, ठीक है। तो वहां पे ऑयली सब्सटेंस जैसे प्रोड्यूस होता है, जैसे लाइक चेस्ट में। तो ये बेसिकली एक तरह से लाइक आई कैन से that this sebum contains waxes or sterols, hydrocarbons and fatty acids.
नेक्स्ट इज द लीवर. लीवर प्रोड्यूसेस बाइल पिगमेंट. बाइल पिगमेंट कौन कौन से? बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन एंड यूरोक्रोम. एंड यूरोक्रोम which are the metabolic waste of hemoglobin of dead RBC. So ये जो बाइल पिगमेंट्स हैं, बाइल पिगमेंट्स, राइट, तो ये जो बाइल पिगमेंट्स हैं ये कौन प्रोड्यूस करता है? दे आर प्रोड्यूस बाय योर लीवर. और ये बनते कैसे हैं? बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द हीमोग्लोबिन. बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन. जिसमें बिलीरुबिन की अगर हम बात करें, बिलीरुबिन इज द येलो पिगमेंट. Bilirubin is yellow pigment, whereas biliverdin, note it down, biliverdin is green colored pigment. Green colored pigment. Okay, that is what? That is green colored pigment. Which one? Biliverdin. Biliverdin. Green color na? Bilirubin, yellow. Yellow color pigment. And your urochrome is a yellow pigment which is found in the urine basically. अच्छा, लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी कितना होता है? 120 डेज होता है. वी नो दिस थिंग, राइट. अच्छा, 120 डेज होता है. एंड यूरोक्रोम हमें पता है यूरिन के थ्रू एलिमिनेट हो जाता है. लीवर इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द यूरिया फॉर्मेशन. रिमेंबर, लीवर इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द यूरिया फॉर्मेशन. अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की. तो जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, ये भी जो है वेस्ट को रिमूव करता है, हमें पता है, राइट. सो एक्सेस सॉल्ट्स ऑफ द कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन आर excreted by the epithelial cells of the colon, large intestine, for elimination along with the fecal matter. Yeah. So basically large intestine. तो मतलब what are the other organs, accessory names? Can you tell me? Lung, your skin, your liver, and your large intestine.